आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। अब पांचवा अध्याय तो ईश्वर की कृपा से आपके सहयोग से पूर्ण हुआ। अब छठा अध्याय है, ये भी ईश्वर की कृपा से आप लोगों के सहयोग से पूरा होगा। भगवान ने जो पहले कहा, दूसरे और तीसरे अध्याय में आत्म तत्व का उपदेश दे दिया, जो ना न जायते ना म्रियते आदि सभी कुछ कहा भगवान ने। तो उसी तत्व को जानने के लिए जो तीन प्रकार के अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है और ये कनिष्ठ अधिकारी है, उन तीनों अधिकारों जो अधिकारी हैं उन सभी के लिए सोचते हुए भगवान ने पहले उपदेश दिया उत्तम अधिकारी के लिए। उसके बाद जो कर्मों का, यज्ञों के बारे में बताते हुए कि निष्काम कर्म करते हुए अंतःकरण शुद्धि के बाद वो ज्ञान प्राप्ति के योग्य होता है, वो मध्यम अधिकारी भी हो गया। अब वे ध्यान योग द्वारा कनिष्ठ अधिकारी के लिए बता रहे हैं, उस पर चलते हैं। ये छठा अध्याय है, इसमें ध्यान योग के बारे में भगवान बताएंगे कि ध्यान योग द्वारा हम उस आत्म तत्व को कैसे साक्षात कर सकते हैं, साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, उस आत्म तत्व को कैसे हम जान सकते हैं, ये विधि बताएंगे। अब आइए, ये छठा अध्याय है, प्रथम श्लोक है, पहले उच्चारण करते हैं भगवान क्या बोले। आइए, श्री भगवान उवाच। अब भगवान बोले, ऐसा अर्जुन को बोले, क्या बोले, उच्चारण करते हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम करम करोति यः सा सन्यासी च योगी च ना निरग्नि न च अक्रिय। ऐसा जब भगवान ने कहा तो भाष्यकार जी कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को ऐसे कहा, क्या। आइए, अनाश्रितः कर्म फलम, जो कर्म फल में आश्रित नहीं है, अर्थात उसकी इच्छा नहीं है फल की, वो भगवान के अर्पण कर रहा है सभी कर्म। कौन से कर्म? कर्म कार्यम कर्म करोति यह, जो कार्य कर रहा है, कौन से नित्य कर्म कर रहा है और जो वैदिक कर्म कर रहा है, अग्निहोत्रादि कर रहा है, कर्म करोति यह, जो कर रहा है वो आत्म तत्व का जिज्ञासु है, जो भगवान का भक्त है, उनके आश्रित है, वह सा सन्यासी, वह सन्यासी है। ऐसा भगवान बोले अर्जुन से, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि मुझे वो एक कहिए कि जो मेरे लिए उचित हो, संन्यास योग कर्म अर्थात ज्ञान योग या कर्म योग, दोनों में जो उचित है वही मुझसे कहिए। इसलिए वो भगवान अब विस्तार से उनको बताने वाले हैं और आप लोगों के लिए भी ध्यान योग के बारे में भी कहेंगे। आगे क्या कहते हैं, सा सन्यासी, वह सन्यासी है जो सभी कर्म फल भगवान के अर्पण कर रहा है, सभी कर्म भगवान के अर्पण कर रहा है, वह सन्यासी है। च योगी, और वही योगी है। अगर वो आत्म तत्व को जान गया है और फिर भी कर रहा है, वो सन्यासी है। अगर वो नहीं जान पाया तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो कर्म कर रहा है, तो निष्काम कर्म करने से वो कर्म योगी है। च न निरग्निर, और कहते हैं जो इसने सिर्फ अग्नि का त्याग कर दिया, कि सन्यासी अग्निहोत्रादि नहीं करते, सिर्फ उन्हीं को मत जानो, वो भी सन्यासी है। और न च अक्रिय, और वो सन्यासी कर्म भी नहीं करते, ऐसा नहीं अर्जुन, वो सन्यासी हैं तो वो भी सन्यासी है। इसलिए दोनों कोई भेद नहीं है, इनका भेद मत जानो। तो आगे ये प्रथम श्लोक था, आगे क्या कहते हैं भगवान, आइए उस पर चलते हैं। दूसरा श्लोक है, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवः ना ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। ऐसा भगवान बोले। और भाष्यकार जी कहते हैं भगवान ने अर्जुन को ऐसे कहा, क्या। यम संन्यासम इति, जो संन्यास कहा गया है वो संन्यास सही मायने में ये है कि फल का त्याग करे और श्रुति के तात्पर्य को समझे। क्योंकि जो श्रुति अर्थात उपनिषदों के शास्त्रों का जो तात्पर्य है, तात्पर्य किसमें है, कर्म करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के उपरांत वो ज्ञान के योग्य जो स्थिति है उसको प्राप्त करते हुए आत्म तत्व का अनुभव करके अपने इस जन्म मरण को तर जाए, इस भव सागर से तर जाए, ये तात्पर्य है। उसको मायने में समझने वाला वो सही मायने में सन्यासी है। प्राहुर ऐसा कहा है।
योगम कर्म तम विद्धि, और कर्म योग जो है निष्काम कर्म योग है, तम विद्धि, उसको निष्काम कर्म योग तुम जानो। हे पांडव, हे अर्जुन, हे मेरे प्रिय अर्जुन। आगे कहता है ना ही संन्यस्त, और जो जिसने कर्म फल का त्याग नहीं किया, संकल्पो, और इच्छा अपनी इच्छाओं का भी त्याग नहीं किया, सा योगी ना भवति कश्चन, वैसा योगी नहीं हो सकता। हे प्रिय अर्जुन, इसलिए एक एक पक्ष को समझाते हुए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। आगे क्या कहते हैं 3 नंबर श्लोक पर। अब फल इच्छा से रहित जो कर्म योग कहा गया है वह ध्यान योग के वो साधन है, वो भी साधन है, तभी वो ध्यान में पहुँचेगा अगर वो निष्काम कर्म करता है। आगे कैसे पहुँचेगा उस पर कहते हैं भगवान। 3 नंबर श्लोक पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं। आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। अब उस स्थिति को बताने वाले हैं भगवान ध्यान योग की स्थिति में जाने के लिए। क्या कह रहे हैं? आरुरुक्षोर मुनेर्योगम, जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा, अर्थात उस ध्यान में जाने की इच्छा रखता है कि मैं ध्यान लगाकर आगे भगवान स्वयं कहेंगे ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान कैसे लगाया जाता है, कैसे करना चाहिए, सब बताएंगे। अब 1 बाय 1 सब बताएंगे। अच्छा, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला जो है कर्म कारणम उच्यते, उसमें क्या, योग में स्थित होने के लिए क्या, उसमें निष्काम कर्म करना ही कारण कहा गया है। जो ऐसे ध्यान योग में जाना चाहता है उसमें कारण है निष्काम कर्म योग। इसलिए पहले कहा कि कर्म योग क्यों कहा, कि निष्काम कर्म योग क्यों कहा, क्योंकि वो करेगा तभी वो उस स्थिति तक पहुँचेगा। आगे क्या कहते हैं उत्तरार्ध में, क्या कहते हैं? योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। अब कहते हैं जो निष्काम कर्म करता है उस निष्काम कर्म ही कारण है उस योग में स्थित होने की इच्छा करने वाले का। आगे योगारूढ़स्य है, जिसका मन एकाग्र हो चुका है और उसमें उस आत्म तत्व में लगने लग गया है, तस्यैव है, उसी का ही जो ध्यान परिपक्व हो जाएगा। जब ऐसे बैठेंगे ना उस ध्यान में अपने आप को अंतर ध्यान करते हुए आत्म तत्व में लगाते हुए वृत्ति को, जिस प्रकार हम ध्यान लगाएंगे किसी एक चीज़ को देखने के लिए लगाएंगे, ऐसे लगाते लगाते जब हमारा एक ही लक्ष्य में रहेगा ध्यान, ऐसे ही वो फिर लक्ष्य अंतरात्मा में, क्योंकि पहले बाहर भी ध्यान लगा सकते हो, यह नहीं कि अंदर, जिसका अंदर नहीं लगता वो बाहर भी लगा सकता है। तो तस्य एव शम, उसका ही शम, शम अर्थात जो कर्मों का उपशम है, जो उपराम हो गया है कर्मों से, कारणम उच्यते, उसका शम कारणम उच्यते, उसमें रूढ़ होने के लिए शम कारण है, ऐसा कारण उच्यते, ऐसा कहा है। आगे भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं उच्चारण कर लेते हैं। साधक है ना कब रूढ़ हो जाता है, अब ये बतलाते कब रूढ़ हो जाता है, उस साधन उस योग में कब रूढ़ हो जाता है। अब चतुर्थ श्लोक में कहते हैं, उच्चारण करते हैं, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु ना कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। अब भगवान ने जो कहा अर्जुन को वो भाष्यकार जी कहते हैं वो इस प्रकार है, यदा ही अर्थात यस्मिन काले, जब जिस काल में ही, निश्चित रूप में, सिर्फ बातों में नहीं, निश्चित रूप में, ना इंद्रिया अर्थेषु, जब इंद्रियां अपने विषयों में नहीं जाएंगी, स्वभाव से जो जाती हैं वो तो जाएंगी लेकिन उससे लिप्त नहीं होती, उसमें आसक्त नहीं होती। जैसी हम जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, फूलों पर नज़र भी जाएगी तो उसकी जो सुगंध है वो भी नासिका लेगी, स्वभाव से वो देखेगा फूलों को, नासिका में वो सुगंध भी आएगी, लेकिन उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि मैं रुक कर सूंघूं, मैं और देखूं, उसमें आसक्ति नहीं है। ऐसे ना कर्म, और ऐसे ही जो उस कर्म है और कर्म के साधन हैं, कर्मों में उसमें भी उसकी कोई आसक्ति नहीं होती, अर्थात उसमें ये कर्तव्य बुद्धि नहीं होती कि मैं ये करूं, क्योंकि उसका ध्यान
अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला हो चुका है। इसलिए फिर और क्या कहते हैं, उत्तरार्ध में क्या करते हैं, सर्व संकल्प सन्यासी। वह सर्व संकल्पों का संन्यास अर्थात त्याग कर दिया, सर्व संकल्पों का त्याग कर दिया, तभी तो ध्यान में जाएगा। ध्यान में तो तभी जाएगा जब संकल्प बने, मैं ये करूं, मैं वो करूं, वो ध्यान में कब बैठेगा। तो अब क्या कह रहे हैं, सर्व संकल्प का अर्थात है कि फल में, कर्म में, भोग में, साधन में, किसी में भी उसका स्वभाव हो गया है कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, उसका स्वभाव हो गया ऐसा सर्व संकल्प सन्यासी, सभी संकल्पों का त्याग। संकल्प अर्थात कोई इच्छा नहीं, कोई विषय नहीं, कोई उसका साधन नहीं जुटाना, साधन नहीं जुटाना ये भी है, और फल तो इच्छा ही नहीं, जब कर्म नहीं करना कोई फल की भी इच्छा नहीं है, सब समर्पित भगवान को कर चुका है, ऐसा। यस्य जिसका ऐसा है, सा योगारूढ़, वह योग में आरूढ़ हो गया, समझो, तद उच्यते, वो योगारूढ़ उसको कहते हैं। आगे भगवान उनको एक दो बातें और बताने वाले हैं, उसके बाद वो शुरू हो जाएगा 12 नंबर श्लोक पर, 10 नंबर श्लोक पर शुरू हो जाएगा कि ध्यान की विधि कैसे होती है। तो अभी यहीं 4 नंबर श्लोक पर विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी 5वें श्लोक पर। सभी का मंगल चाहते हुए, सभी का कल्याण चाहते हुए यहीं विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रवण करने का।